केवल केवल ऊपरी जोड़ तोड़ से काम नहीं हो रहा। जनता एजुकेटेड होकर के इस एजिटेशन को, नई तरह के एजिटेशन को काम रूप, कार्य रूप में परिणित कर रही है। और ये जो अंदर की जो मानसिकता है, जो मनस्थिति है और अंदर का जो अप्रवाह है, अंदर का असंतोष है, वो संतुष्ट चेतना की ओर, प्रगतिशील चेतना की ओर, सकारात्मक मूल्यों की तरफ जा रही है। निश्चित है इस बिहार के इलेक्शन ने इस बात को प्रूव किया है कि हमारी दिशा सकारात्मक है, पॉजिटिव है। और गोल घर में जो हमें विशेष रूप से चुनाव के बाद की जो आंकड़े जो नजर आ रहे थे, उससे लग रहा था कि हम सही दिशा में डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। इधर प्रशांत किशोर का एक बड़ा हंगामा था, एक नई बात हो रही थी, किंतु उसके खिलाफ कुछ कहने की मैं बात नहीं करता, किंतु दूसरी तरफ से चिराग पासवान ने एक वंडरफुल काम किया है। और जिस तरह से पिछली बार जब उन्होंने जेडीए का विरोध किया था, इस बार उन्होंने सबके साथ में, एनडीए के साथ मिलकर के वोटिंग के मामले में, चुनावों के उम्मीदवारों को चयन के मामले में एक पॉजिटिव रोल लिया, जिसकी इनको सफलता मिली है। और चिराग को भी, विशेष रूप से नीतीश कुमार जी को भी, जिनका वोट्स कम मिले हैं भाजपा से, किंतु नीतीश कुमार को और इनके जुड़े हुए सभी दूसरे लोगों को बधाई के पात्र है कि सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक, निर्णायक तरीके से बिहार का मतदान हुआ और उसके सफल और आगे आने वाले कहना चाहिए सुपरिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। इसके लिए हमें बिहार की जनता को और सभी लोगों को बधाई देना चाहिए। तो भाई साहब, अभी जो इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, उसके अनुसार जो जीत गई हैं, मतलब जो मतलब जो सीटों का जिसके रिजल्ट आ गए हैं, तो उसमें बीजेपी प्लस जो है उसको 35 सीटें मिल चुकी हैं जी, और जो आरजेडी जो है और उनके साथियों को 5-7 सीटें मिली हैं। तो ये जो एक रेशो है 35 और 7, ये 5 गुने का रेशो है। 5-7-35, तो ये जैसा कुल मिला के 240-43 और उसमें 205, तो 201, बिल्कुल 205 से बियॉन्ड, हाँ, उसके परिवर्तन होने के कोई चांस नहीं है। लेकिन भाई साहब, एक बात ये पे समझाएं कि अब जिस तरह की आधारहीन, अर्थहीन, तर्कहीन, साक्ष्यहीन नारेबाजी और आरोप लगाने का एक सिलसिला शुरू कर गया है कि भी वोटों की चोरी हो रही है, तो ये आशा के एक स्तर तक पहुंच चुके हैं कि जहां इलेक्शन वो जीत नहीं पा रहे उनके। अब देखिए ना कि भाई जो एक भयावह वो जो काल था उसका, जंगल राज का, और अब ऐसा लगता है कि जिस तरह से है ये जीविका राज भी हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बिहार के जो लोग हैं, श्रमिक हैं, उनको पलायन करना पड़ता है, क्योंकि इस जंगल राज ने और उससे पहले की नीतियों में भी, जैसे वो फ्रेट इक्वलाइजेशन वगैरह वो था, वो सारी की सारी नीतियां औद्योगिक, जो बिहार के औद्योगिकरण के खिलाफ थी, और जिस तरह की गुंडागर्दी और रंगदारी वहां चली है, उसने सारे उद्यमियों को वहां से भगा दिया। तो उसका एक परिणाम, एक मतलब एक जंगल राज की तरफ से बदल के क्या अब ये जीविका राज की तरफ जा रहा है? आशाएं तो लोग, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने जो बात उठाई है वो निश्चित रूप से सही उठाई है, और ये जीविका राज की तरफ इसलिए भी जा रहा है कि इसमें पार्टिसिपेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, विशेष रूप से एसएचजी का डेवलपमेंट हो रहा है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट की दिशा में अब आगे संभावना, इंडस्ट्रियलाइजेशन की अब संभावनाएं बन रही है। क्योंकि राज्य जो बीमार हो, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो और उसके बाद इंडस्ट्री आ जाए, वो संभव ही नहीं है। जहाँ बिजली नहीं आती थी, जहाँ पानी की सुविधाएं नहीं थी, जहाँ रोड्स नहीं थी, जहाँ किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वहां पिछले 20 वर्षों में, विशेष रूप से दोनों इलेक्शंस में, क्लीन रोड्स हैं, हर गांव तक पानी गया है, हर गांव तक सड़क गई है, और वहां की मैंडेट सुरक्षित है। वहां किसी प्रकार से 6 बजे जहां लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, वहां 11-12 बजे तक महिलाएं स्वतंत्र रूप से घूमती है और कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। अब वो लूट खसोट और रंगदारी का जमाना चला गया। ये जरूर है कि इस इलेक्शन के दौरान मैथिली ठाकुर जैसी या दूसरे कई कलाकार इसमें सामने आए हैं, जिनका किसी प्रकार से, जिनको वैल्यूएशन में कहीं भागीदारी किसी तरह की थी नहीं, किंतु बिकॉज दे वर सपोर्टेड बाय सकारात्मक सरकार द्वारा, मैंडेट द्वारा उनको स्वीकृति मिली थी,
और इस हिसाब से यानी कलाकारों को भी इसमें आगे बढ़ने के मौके मिले हैं। और ये थोड़े इस इलेक्शन के दौरान, मतदान के दौरान एक स्थिति में हम बीजेपी और जेडीए की 75-75 के चल रहे थे और लोग सोच रहे थे कि भाई किसी तरह से या तो जेडीए बढ़ाएगी अपना या बीजेपी बढ़ाएगी। अल्टीमेटली चलिए एक इलेक्शन का एक फैक्टर है, बीजेपी के बढ़े, कोई खास बात नहीं, किंतु बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया, ये स्पष्ट कह दिया कि ये नीतीश कुमार द्वारा ही ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार चलाई जाएगी। एनडीए चिराग पासवान, नीतीश कुमार और दूसरे जितने फैक्टर्स हैं वो सब साथ में लेके इस बात को आगे चलेंगे। और जंगल राज का तो अब दूर दूर तक, ये एक अच्छी बात है कि तेजस्वी इसमें जीत गए और तेजस्वी को भी अच्छा सपोर्ट मिला। और यदि तेजस्वी एक संस्कारित संवैधानिक तरीके से आगे यदि इलेक्शन को अच्छी स्पिरिट में लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो एक अच्छे विपक्ष के रूप में हम वेलकम करते हैं कि तेजस्वी इस नए ढांचे से, इस नई व्यवस्था से कुछ परिवर्तित अपने स्वरूप में, परिवर्तित एक अपनी भूमिका में सामने आएंगे और वो लालू की सारी परंपराओं को, लालू यादव की जो परंपरा है उनको बदलने की दिशा में आगे विकसित करेंगे ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास जागरूक हो। और ये कॉन्शियस तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से, यदि कांग्रेस, तेजस्वी और दूसरी पार्टी, अब मार्क्सवादी पार्टी का तो सफाया हो गया, सीपीआई को कुछ मिला ही नहीं, एक भी नहीं मिला, फिर भी प्रगतिशील चेतना, सामाजिक विकास की प्रतिबद्ध लोगों को आगे आने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और यदि 5 वर्षों तक ईमानदारी से यदि परिवर्तित जो मानसिकता है उसको यदि आगे बढ़ाया गया तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि यदि लेकुना किसी प्रकार से जेडीए सरकार में या नीतीश सरकार में, एनडीए सरकार में हो सकता है कि आगामी इलेक्शंस में पुनर्स्थापना कांग्रेस की या विपक्ष की हो सकती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, ये कोई ठेके लेकर के कोई राज्य सत्ता में नहीं आते हैं। यदि वो काम नहीं करेंगे तो जनता उनको उखाड़ फेंकेगी। इस विश्वास के साथ, इस मैंडेट के साथ, इस संभावना के साथ, इस प्रतिबद्धता के साथ हम नई सरकार का स्वागत करते हैं और ये मानते हैं कि चीजें बदलाव की दिशा में जा रही हैं और निश्चित रूप से वी आर होपफुल अबाउट ऑल दैट। तो जी भाई साहब, तो लेकिन जैसे तेजस्वी का आपने बताया, क्योंकि लालू का तो पूरा परिवार ही जो है वो लैंड फॉर जॉब उसके अंदर है और शायद बहुत जल्दी ही उनकी पेशी होने वाली है। हाँ, ये तो बिल्कुल, ये केस भी बहुत धीरे धीरे चलता है जिस तरह से, क्योंकि भारत में राजनीतिक सत्ताधारियों को कुछ न कुछ करके उनको बहुत लंबी छूट दे दी जाती है, लेकिन अब हर चीज की एक सीमा होती है, वो सीमा शायद हो चुकी है। वो सीमा स्पष्ट भी हो गई, आदरणीय सीमा बहुत साफ होगी। महागठबंधन को जो वोट मिला है जिस तरह की 49 के आसपास है, पता नहीं कितना, मुझे आइडिया नहीं है, बट बहुत कम मिले हैं। और सफाया कांग्रेस का तो लगभग बहुत ही स्वीपिंग, नॉट मोर देन 10। तो महागठबंधन की अब तक जो मिली भगत से जो काम हो रहा था, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो। दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो सामने आई है वो ये है कि यूपी में राम की जो इमेज थी, राम राज्य यूपी में विशेष रूप से एनडीए लेकर के आई, और यहाँ पर बिहार में जो है वो मैथिली की वजह से सीता का राज्य है। तो राम और सीता दोनों का इस विशेष ईयर में एंड इन पर्टिकुलर टाइम में राम राज्य और सीता की स्थापना के साथ में ये बिहार का मैंडेट एक बड़े मत के, बड़ी शक्ति के रूप में राम राज्य की स्थापना में, पुनर्स्थापना के रूप में आया, जिसमें मैथिली ठाकुर एक प्रतीकात्मक रूप में सीता का रिप्रेजेंटेशन करती है। और उत्तर प्रदेश में राम राज्य का आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो राम राज्य की स्थापना की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये मैंडेट इस बात को हमें पूरी तरह से, इस मैंडेट का ये एक्सप्रेशन है कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स इन न्यू डेवलपमेंट, न्यू एरा विच इज रिलेटेड टू सांस्कृतिक वैभव की पुनर्स्थापना के लिए हम सामाजिक जो हमारे मूल्य हैं और सरोकार हैं और समरसता की जो हमारी प्रतिबद्धता की चेतना है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। जी भाई साहब, आपने जो बातचीत शुरू की थी 15-20 मिनट पहले, तो उसमें ये परिवर्तन आ गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है 26 सीटें, जनता दल यूनाइटेड जीत चुकी है 12,
और ये लोक जनशक्ति जो रामलीला की चिराग पासवान की वो 2 जीत चुकी है। जी। और जो हिंदुस्तानी वो जो एक और है, तो इस तरह से 40 के आसपास में ये पहुंच गए हैं। और जी। उधर जो है वो आरजेडी और कांग्रेस ये 7-8 के आसपास है, यानी कि 7-8 वो के आसपास है, बिल्कुल। 8 पंजे 40 वो ही रेशो चल रहा है। वही चल रहा है। तो वो निश्चित रूप से मान के चलना चाहिए कि मैंडेट इज इन फेवर ऑफ दी एनडीए। जी भाई साहब, तो ये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि इस महत्वपूर्ण दिन जबकि एक नया बिहार सामने आ रहा है, जो जी। कि इस समय एक विशेष दौर पे खड़ा है कि बहुत दिनों सोचा जाता था कि जातिवाद और वो जितने भी तरह के परिवारवाद और जातिवाद को छोड़ दिया है। जब हम्म। जातिवाद और परिवारवाद रहेगा तो वास्तव में प्रजातंत्र का नाम हम ले लें, लेकिन वो प्रजातंत्र होता नहीं है। जी। तो उसमें एक प्रजातांत्रिक स्थितियों में, वास्तविकताओं में एक बदलाव हो रहा है और एक निश्चयी एक सुदृढ़ अपोजिशन होना चाहिए। जी। लेकिन विपक्ष को अपना अपना स्वरूप बदलना पड़ेगा। ये इस तरह का जो बिल्कुल बिल्कुल, कटु आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बढ़िया बात कही आपने। बिल्कुल कटु और बिल्कुल अर्थहीन, तर्कहीन एक एक बचकाना किस्म की जी। जो नारेबाजी है और जो स्टैंड है उनका शायद उसमें बदलाव हो तो बेहतर रहेगा। जी, लेकिन बिल्कुल भारत सही। कहीं उस दौर में जा रहा है हुँ। कि जब भारत में आज़ादी हुई तो कोई अपोजिशन नहीं था। हुँ। कोई था ही नहीं, सिर्फ सब जी, कुछ बिल्कुल सही कह कांग्रेस रहे ने हैं। समेट लिया और हाँ, अपने हाँ। नाम ही कर लिया। आज जी, बिल्कुल। 70 साल, 75 साल के बाद में हम वहीं खड़े हैं कि हाँ। हम अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते थे क्योंकि सिर्फ चुनाव होते थे। जी। लेकिन चुनाव में धन और बल का और मसल पावर का कितना इस्तेमाल लगातार होता रहा है, जी। कितनी गड़बड़ियाँ होती रही हैं। पहले चुनाव में, प्रथम चुनाव में किस तरह से मौलाना आज़ाद जीते, किस तरह से हुँ, बिल्कुल। अम्बेडकर, ये बातें हमें पता लगनी शुरू हुई हैं, पहले उनको बिल्कुल, दबा दिया गया था। तो बिल्कुल ये सही भी कह रहे एक हैं। परिस्थिति है। तो भाई हुँ। साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको कि इस महत्वपूर्ण दिन हम फिर आगे इसकी चर्चा करेंगे इस जी। विषय में भी। और जयपुर के इतिहास के तो आप पन्ने जो है वो दोबारा बाहर निकाल लीजिए, उस पे हम शुरू It's करते हैं। always a pleasure to talk to you, to talk to the people, talk to our special audience. बात यस बची सर। सी जिस तरीके से, जिस स्तर से, जिस संभावना से, जिस भावना से और जिस पद्धति से आगे बढ़ रही है, हम सब लोग साथ मिलके काम कर रहे हैं और धीरे-धीरे हम भी अपनी तकनीक को थोड़ा विकसित कर रहे हैं। आपने शायद इस पर्टिकुलर डायलॉग में साक्षात्कार में देखा होगा कि हमने तकनीक में थोड़ी-सी आगे बढ़ोतरी की है। बिल्कुल, बिल्कुल और भाई साहब। तो आपको लग आपका रहा होगा, मुझे सहयोग बताएं आपको कैसा लग रहा है प्रेजेंटेशन इस बार? बहुत बढ़िया है सर, आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग रहेगा तो हम यही करते रहेंगे। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार थैंक यू सर, दोस्तों। थैंक यू, जी थैंक जी, यू। नमस्कार। नमस्कार। तो बिहार के ऐतिहासिक चुनाव, एक अप्रत्याशित रिजल्ट जिसके बारे में सोचा भी जा रहा था कि संभव है, लेकिन जब वो सामने आया तो आया है। यानी कि हर तरह के वाद से, परिवारवाद से, जातिवाद से और एक झगड़ालू तंत्र से, एक हम्म। जंगल राज का जो एक 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 काला साया, उसके बारे में लोग सोचते थे कि उसको लोग भूल जाएँगे, लेकिन लोगों को याद है। क्योंकि जो उस समय 15 साल के थे, वो आज 40-50 साल के हैं। जो उस समय 10 साल के थे, वो आज 30-35 साल के हैं। तो वो भूल तो नहीं सकते। तो एक नई परिस्थिति है। शायद एक बिहार एक नई करवट लेके एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ेगा, यही हम मानते हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने ये वार्ता सुनी और हमें आशा है कि आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करेंगे और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद। नमस्कार।